के बाद अगर बीजेपी में आए तो क्या कौन आ सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए? प्राइम मिनिस्टर में तो क्या है, एक बात आप योगी जी, अमित शाह है, अगर लोग किसको चुनेंगे? हम कॉमन लोग से ही पूछते हैं। और जैसे कि गुजरात के हाथ से मतलब प्राइम मिनिस्टर, एक बात सच में मैं आपको बता दूं, हाँ। सही बात बता दूं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा मानना भी है और लग भी रहा है कि मोदी जी के बाद कोई ऐसा हिंदू विचारधारा वाला नेता आएगा। वो तो योगी जी को बोलते हैं। मेरी बात सुन लो, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का भी, हाँ। एक से एक पड़े हैं हाँ। भारत में। हिंदू विचारधारा वाला कोई भी नेता आएगा और भारत में गौ हत्या बंद होगी, ऐसा नेता आएगा। पर कहते हैं इंडिया तो सबसे सेकंड नंबर पर ये एक्सपोर्टर है इसका, ये बात समझ लीजिए है। पर है अगर सरकार को पता है, अरे इतना टन में वो जा रहा है, जो भी हो रहा है, सरकार की तो ये डिमांड क्या है इतने सालों से संतों की और सब हिंदू प्रेमियों, धर्म प्रेमी जनता की क्या डिमांड है? और उनके जो ऑनर है वो भी हिंदू हैं। अब समझ लो मेरी बात, पैसा मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है मुझे तो पता नहीं है, अभी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप जा रहे हो कहीं पे हो रहा है ये काम, तो कत्ल खाने चल रहे, वो बात का पता नहीं है मुझे। और ऑनर भी हिंदू हैं। मेरी बात सुनिए, लेकिन जो डिमांड है, कितने करोड़ हिंदू है भारत में ऑफिशियली अभी? 17-80 करोड़ होंगे। तो उनकी एक धार्मिक आस्था है, वो गाय माता को माता कहते हैं। हाँ। तो उसको राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए। अच्छा। और गौ हत्या पे रोक होनी चाहिए, ये आने वाले समय की डिमांड है। हाँ। और आप देखो अभी कोरोना आया, हाँ। अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी ज्ञात कोई भी धर्म हो, उसको अगर जिंदा रहना है तो गाय माता चाहिए। अच्छा। उसका जो कंडा होता है, छान उसका कंडा, उसमें से जो धुआं निकलता है वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है वातावरण में। अच्छा। तो ये एक धार्मिक मान्यता नहीं है खाली, साइंटिफिक है ये। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को? इसको इस नजरिए से देखिए कि उसमें से जो घी निकलता है और उसका जो यज्ञ होता है, जो ऋषि मुनि करते थे, तो वो यहाँ के ओजोन वायु का जो पड़ कम हो रहा है उसको मजबूत करता है। अच्छा। पर वही बात है ना, कहते हैं सरकार दूसरी तरफ से अब पोल्यूशन वाली तो यही तो बात हो रही है कि एक मिनट बात सुनिए मेरी बात। अच्छा, गौ हत्या देखो ग्राउंड लेवल में रोक दी गई, मतलब अगर छोटा मोटा देखे, पहले क्या होता था, ये सड़क में चलते गौएं लोग उठा लेते थे, ठीक है ना, हो जाता था। तो अब ग्राउंड लेवल में तो रुक गई, बट जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस हैं, इतने बड़े बड़े, वो अपने आप मिलियन बात मेरी बात सुनिए आप, ये कर रहे हैं, ऊपर रोक क्यों? ये बंद हो जाएगा ना? कब होगा? ये हो जाएगा। इतने सालों से नहीं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है। आप मेरी बात ये सुन लीजिए। और उनके ऑनर भी हिंदू हैं। नहीं, आप एक मेरी बात जो मुस्लिम नेम से कश्मीर में कलम 370। हाँ, 317 हटा। दूसरी बात, हाँ। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गुजरात दौरा कब किया था लास्ट में? आपको याद हो तो बताइए। नहीं, मुझे 70 साल में आए हैं एक बार? नहीं आए, मुझे पता नहीं है, और आए मुझे भी नहीं पता। और अभी उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे, अहमदाबाद में, गुजरात में आए थे। 3-4 दिन रुक के सब घूमे यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो मतलब ये क्या है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? एक पूरा जो कश्मीर का जो मुद्दा था, उसके अंदर 370 का जो इश्यू था, वो सॉर्ट आउट किया। कितनी गवर्नमेंट आके चली गई, कितना साल हो गया उस इश्यू को। दूसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा था, ऐसे समझ लो, चलो कोई बात नहीं, राम जी तो हृदय में बैठे सबके, बरोबर। मुस्लिम भी अलग नहीं, हिंदू भी अलग नहीं, सब एक लोही तो रेडी है, सबके अंदर लोही तो लाली है। लेकिन जो जन्म हुआ था, ऐसी 90 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जो जहाँ रामचंद्र जी प्रकट हुए थे, वो जगह का जो विवाद था, वो इश्यू कब सॉर्ट आउट हुआ? ठीक है, बीजेपी की सरकार में हो। ये ऐसा नहीं है कि नए काम हुए। तो आप जो बोल रहे हो कि कब होगा, नहीं, मैं ये कहता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि ये जो मसला था हिंदू मुस्लिम में, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर, ठीक है ना, वो सॉल्व हो गया बहुत सालों से, 150 सालों से, पता नहीं कब से चल रहा है वो, अब जाके मोदी ने, बट कहते हैं उसको एज अ पॉलिटिकल यूज के लिए कर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको इतना जल्दी अयोध्या में जो मैं गया हूँ ना, अयोध्या में मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, जल्दी राम मंदिर बनाया कि इनॉग्रेशन कर दिया इलेक्शन से पहले, अभी उसका ऊपर का मेन वो पार्ट भी नहीं बना, और उसमें ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं ये नहीं, संत जो थे हिंदू के, जो है लीडर हैं, जो वो है, जो लीडर नहीं मतलब उनके जो मेन हैं, उन्होंने भी इसका अगेंस्ट किया गया है। सत्य और असत्य डिफाइन कौन कर सकता है?
ये क्या सही है और क्या गलत है, ये चर्चा और ये बहस और तर्क तो निकलते ही रहेंगे, आप समझ लो। हाँ। तर्क वाली बात नहीं, जो काम हुआ है वो देखने वाली बात है। तो फिर अयोध्या में योगी जी हार कैसे गए बनने के बाद? स्थानिक वहाँ के जो कोई भी जगह होती है, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, कोई भी सीट पे, हाँ। तो वहाँ पे लोकल लोगों को पार्टी का कौन सा आदमी पसंद है नहीं है, वो पार्टी को देखना पड़ेगा। तो कोई किसी जगह पे पार्टी इन्हें वो नजरअंदाज भी कर दिया होगा, कोई मुद्दा जो टिकट दे रहे हैं, नहीं, घर बहुत तोड़े गए थे इसलिए। ऐसे ऐसे नाराजगी तो रहेगी ना। अभी कुछ अच्छा करोगे तो उसमें क्या होगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको कुछ ऑपरेशन को अंदर पीड़ा हो रही है, पर अगर पूरा प्लान्ड हो हर चीज तो सही नहीं है। नहीं, अगर नहीं हो घर सकता। तोड़े आगे नहीं, ऐसा उसके हो ही- बदले में उनको पहले आप मेरी बात समझिए, हाँ। ये हो ही नहीं सकता भारत में। कैसे होएगा? आप बोलोगे कि हमको, आपको ये निकाल के हमको वहाँ दे रहे, आप मेरी बात समझ लीजिए, वो समझेंगे नहीं, हमको नहीं इतना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो गवर्नमेंट उसमें जिम्मेदार। हाँ, रोड पे ला दिया किसी की जमीन लेके और वो सोने की जगह नहीं है, उसके पास रहने की जगह नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कहीं। अच्छा, समझ लो आप। तो आप ये कह रहे हो कि मान लो किसी के घर के नीचे किसकी दुकान थी, हाँ। तो वो ये कह रहा है कि मेरी दुकान भी गई। वो गया 100%। लेकिन वो ऐसा भी सोचना पड़ेगा मुझे कि एक मेरे लिए नहीं है, हो रहा है मेरे को निकालने के लिए मोदी जी या योगी जी नहीं बैठे हैं, उनसे वो मुझे पहचानते भी नहीं है, समझ लो। तो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं ना ये, मुझे निकालने के लिए। हाँ। ये पूरे अयोध्या की सुंदरता और शोभा बनाने के लिए कर रहे हैं। तो अयोध्या की जो दशा थी पहले और अभी जो है कंडीशन, वो आप देख लो तो गए हो आप? नहीं, अभी नया बनने के बाद में नहीं गया, मंदिर बनने के बाद नहीं गया हूँ, उसके पहले गया था मैं। अच्छा, तो अच्छा था पहले क्या था मतलब? छोटा छोटा रास्ता था सब, वो अच्छा। सबने एंक्रोचमेंट कर रखा था पूरा, वो आपको दिखेगा ही निकलोगे तो भी। तो अच्छा जरूरी था थोड़ा, खुल गया सब, अच्छी जगह पे हो गई। क्योंकि राम मंदिर बना भी लोगों के पैसों से बना है। पैसों से बना, लेकिन वो क्या है कि एक चीज, जो संतों, भारत के जो जितने भी संत है, संत समाज पूरा, उन्होंने ये बोल ही दिया था कि राम मंदिर वहीं बनेगा, समझ लो। तो सनातन के ऊपर कोई चीज नहीं है, सच्चे सनातन धर्म से ऊपर कोई चीज दूसरी, भले दो वर्ल्ड में कोई भी कोई दावा करे, लेकिन जो सत्य है वो लास्ट में प्रकाशित होगा। ठीक है। उससे कोई उसे मिटा नहीं सकता। तो ये चीज होना तय थी, अभी की नहीं, पहले से। तो वो चीज अभी हुई है, जो निमित्त बने हैं लोग करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन वो लोग अभी आगे जाके ये भी होगा, गौ रक्षा वाला होगा, गौ जीवदया, और ये गाय को राष्ट्रमाता जाहिर करेंगे, डिक्लेयर करेंगे भारत में, ये चीज पक्की है। उससे क्या होगा? मतलब अभी भी आपको लग रहा है उससे कि पर्यावरण, अभी भी हाँ हो रहा है? होगा, और ये उससे पर्यावरण पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जरूरियात है। गाय, गौ के बिना जीवन ही नहीं शक्य। नहीं, अभी हो रहे, कट रहे हैं, मतलब स्लॉटर हाउस चल रहे अभी हैं। मेरी बात में समझ लो, गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि कोई भी स्टेट के अंदर हर गांव में गौचर डेवलप करो, जहाँ पे गाय की चारे की खाने पीने की व्यवस्था रहे। हाँ, वही बात है। देखो, बहुत से लोग क्या होता है कि ये कानून लाया गया कि गौ हत्या बंद, ठीक है, थोड़े साल पहले ही थोड़ा वो इम्प्लीमेंट हुआ, बट कहते सड़कों पर इतनी ज्यादा गाय हो गई। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। गौशाला ये सब बनी नहीं, ऐसा बनाना चाहिए। हाँ वही है ना, वो तो यही बात कर रहा हूँ मैं। तो हर एक गांव में, जैसे एक गांव के अंदर एक गौचर के लिए जगह अलॉटमेंट कर दी जाए, हाँ। कि 200-500 बीघा जमीन है, गौ माता के लिए रहेगी, हाँ। वो चरेगी घास चारा उसमें, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वो तो लोग इतना दान करते हैं, वो तो हो जाएगा, अपने आप चलता वो तो हो जाएगा। एक जमीन ही ले दो ना, जमीन, हाँ, तो उससे क्या होगा, हर एक गांव के अंदर डिवाइड रहेगी ना। गांव एक जगह का तो इकट्ठी नहीं होगी। गांव छोटा गांव है तो वही गौ माता है तो उधर रहेगी, अलग अलग गांव में। तो उससे उसका पालन होता रहेगा। अभी क्या होता है, कोई गाय रखता है घर पे, दूध देती है तो तब तक रखता है, फिर छोड़ देता है। पर शहरों में नहीं रख पाए। नहीं, शहरों में नहीं है, लेकिन मैं दूसरे तहसीलों की और जिनका दूध देना है वो बंद हो छोटे गया, विलेज है, गांव है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो छोड़ देते दूध शहरों के में बाद, आके सड़कों में छोड़ हाँ, तो छोड़ देते। तो उसको, उसके वजह से गांव में अगर ऐसा डेवलपमेंट होगा गौ माता के लिए, तो वो वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ पे जाके। आप समझ रहे हो, अभी आदमी की फितरत क्या है कि गाय माता दूध दे रही है तो खा लो, फिर छोड़ दो। ये हिंदू ही हमें तो वही है, नहीं, हम ही कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हम ही कर रहे हैं हिंदुओं के। तो उससे जागृति थोड़ी लानी है, और आध्यात्मिक माहौल के तरफ लोगों को जोड़ना भी है। तो ये जागृति कैसे आएगी? मतलब सरकार और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट बनाए, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी सब होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे पब्लिक के अंदर जागरूकता आएगी। और अभी आप देखिए, लास्ट 5-7 सालों से एक भारत के अंदर
अध्यात्म के में लोग जुड़ रहे हैं पूरे, युवा का खास करके अच्छा। अध्यात्म से जुड़ रहा है पूरा। अभी भी आप सोशल मीडिया देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा आएगा। अभी आप प्रयागराज महाकुंभ में देखा, हाँ बहुत। इतने साल कुंभ हुए, इतना लोग कभी नहीं गए। तो ये रीजन क्या है? ये एक आध्यात्मिक क्रांति हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ वही बात है। मैं बात समझ लो आप। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसका आप यूज अच्छा भी कर सकते हो। हाँ